अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है रेकरेंस रिलेशंस। लेट an be the sequence, then the recurrence relation for sequence an is an equation that express an in term of one or more of previous term of the sequence. A sequence is called the solution of a recurrence relation if its terms satisfy the recurrence relation. स्टूडेंट इसके एग्जांपल देखते हैं, फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा कि लेट an be the sequence that satisfy the recurrence relation. an is equal to an minus 1 minus an minus 2. तो ये जो इक्वेशन आ रही है इसमें आपके पास जो टर्म आ रही है लिखो ना an in term of one or more previous term, ठीक है ना। ये an is equal to one or more previous term, an minus 1 an minus 2 ये previous term में आता है ना, तो that relation is called recurrence relation for n is equal to 1 2 3 4. अच्छा, वो कहता है कि अगर आपके पास ये रिलेशन है और a0 की वैल्यू 3 a1 की वैल्यू 5 है, तो आपने a2 और a3 की वैल्यू फाइंड करनी। तो स्टूडेंट ये आपके पास रिलेशन दिया हुआ है an is equal to an minus 1 minus an minus 2. तो a0 a1 तो हमें गिवन है, हमने a2 मालूम करना। जब यहाँ पे हम 2 पुट करेंगे तो ये 2 माइनस 1 ये 2 माइनस 2 ये 2 माइनस 1 1 आ जाता है, तो ये आ जाएगा a1। 2 माइनस 2 0, तो ये आ जाएगा a0। जब हमने n2 पुट किया तो हमारे पास a2 क्या आ गया a1 माइनस a0। तो a1 की वैल्यू गिवन है 5 और a0 की वैल्यू 3, तो 3 माइनस 5 सॉरी 5 माइनस 3 आपके पास 2 आ जाएगा। फिर n इज इक्वल 3 पुट करो क्योंकि हमने a3 मालूम करने, तो a3 इज इक्वल टू a2 माइनस 1। जब यहाँ पे 3 पुट करते हैं तो ये 3 माइनस 1 2 हो जाता है और ये 3 माइनस 2 1 आ जाता है। तो a2 की वैल्यू आपने ये फाइंड की है, a1 की वैल्यू गिवन है, तो ये 2 माइनस 5 आपके पास माइनस 3 है। तो स्टूडेंट इसी तरह आप आगे नेक्स्ट टर्म में सारी मालूम कर सकते हैं, a4 a4 a5 a6 अप टू सो ऑन। तो ये वाला रेकरेंस रिलेशन यूज करते हुए कोई भी उसमें टर्म जो है वो आप मालूम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि यहाँ पे एक रिलेशन दिया गया है 2 an minus 1 minus an minus 2 for n is equal to 2 3 or 4 up to so on. Check whether the sequence is the solution of the relation. हमने ये चेक करना है कि जो हमें सीक्वेंस दी गई है an, क्या वो इसका सोल्यूशन है। ये जो सीक्वेंस दी गई है, चेक वेदर द सीक्वेंस इज द सोल्यूशन ऑफ द रिलेशन। तो स्टूडेंट अब हमारे पास जो रिलेशन दिया गया है वो है an इज इक्वल टू an माइनस 1 माइनस an माइनस 2 फॉर n इज इक्वल टू 2 3 4 अप टू सो ऑन। तो पहला पार्ट है an इज इक्वल टू 3n, तो रिप्लेसिंग n बाई n माइनस 1 एंड n माइनस 2। यहाँ पे आपने क्या करना है, रिप्लेस कर देना है, जहाँ पे n आ रहा है वहाँ पे n माइनस 1 एक दफ़ा कर देना है और एक दफ़ा आपने n माइनस 2 कर देना है। ये क्यों करना है, ये फाइंड करने के लिए। ये n माइनस 1 के लिए आप n की जगह n माइनस 1 रख देंगे और an माइनस 2 फाइंड करने के लिए आप n की जगह n माइनस 2 रखेंगे। जब स्टूडेंट यहाँ पे हमने n माइनस 1 रखा तो ये n की जगह n माइनस 1 आ जाएगा, तो ये 3 इंटू n माइनस 1 जो कि 3n माइनस n के बराबर है। और जब हम यहाँ पे रखेंगे माइनस 2 n माइनस 2, ये हो जाएगा 3 इंटू n माइनस 2, तो ब्रैकेट खोलें तो 3n माइनस 6। अभी हमारे पास an माइनस 1 और an माइनस 2 की वैल्यू फाइंड होगी, या आपने पुटिंग all the values in the given relation on the right side of the sequence.
इसमें आपने राइट साइड पे पुट कर देना है इसकी वैल्यू 3n-3, इसकी वैल्यू 3n-6। जब मैं वैल्यू पुट किए, वैल्यू पुट करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास ये 3n नहीं आ रहे, वो वैल्यू आ रही। अगर ये वैल्यू सेम आ जाती है तो हम कहते हैं कि देन इट इज द सॉल्यूशन ऑफ द रेकरेंस रिलेशन। अगर ये वैल्यू सेम आ जाती है तो बस इतनी ही है। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं सेकंड पार्ट, an इज इक्वल टू 2 की पावर n। अब स्टूडेंट a इज इक्वल टू 2 की an इज इक्वल टू 2 की पावर n, उसी तरह रिप्लेसिंग n बाई n-1 और n-2। n-1 रखेंगे तो 2 की पावर n-1 आ जाएगा, जब n-2 रखेंगे तो 2 की पावर n-2 आ जाएगा। और पुटिंग ऑल द वैल्यूज इन द गिवन रिलेशन ऑन द राइट साइड ऑफ द गिवन सीक्वेंस, तो ये मैंने ऊपर जो इक्वेशन दी गई उसके वैल्यू पुट कर दी, an-1 की जगह ये वाली वैल्यू और an-2 की जगह ये वाली। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, 2 डॉट टी 2 की पावर n-1 को हम 2 की पावर n और 2 की पावर -1 लिख सकते हैं। तीसरा इसको हम 2 की पावर n और 2 की पावर -2 लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट अगर इसमें ध्यान करें तो 2 की पावर n कॉमन आ रहा है, कॉमन लिया, ये 2/2 इसको नीचे बटे में ला सकते हैं ना, ये 2/2 और ये 1/4, ये क्या आ जाएगा 1/4, क्योंकि 2 की पावर -2 नीचे लाएंगे तो 1/4 हो जाएगा। इसका एलसीएम लिया और ये आ गया 3/4। अब मैंने इसको इस तरह लिखा है कि 3 2 की पावर n और ये जो 4 था जो हमने यहाँ से 1/4 किया था, इसको मैं दोबारा 2 की पावर -2 लिख देता हूँ, लिख सकते हैं ना। ये 4 2 की पावर 2 होता है, ऊपर जाकर 2 की पावर -2 हो जाएगा। अब ये 2 की पावर n है, ये 2 की पावर -2 है, दोनों को मिला लें, क्या आ जाएगा 3 डॉट 2 की पावर n-2। तो दैट इज नॉट इक्वल टू 2 की पावर n, दैट इज नॉट इक्वल टू 2 की पावर n। अगर ये वही वैल्यू नहीं आ रही, इसका मतलब है कि इट इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ द रेकरेंस रिलेशन। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं, an इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पे n की जगह n-1 रखेंगे तो फिर भी ये 5 आएगा, और अगर n-2 रखेंगे तो फिर भी ये 5 ही आएगा। अब उसकी वजह कि अगर यहाँ पे कोई n नहीं आ रहा, अब आपने सेम उसी तरह पुटिंग ऑल द वैल्यूज इन द गिवन रिलेशन ऑन द राइट साइड ऑफ द गिवन, तो इधर पुट करें, पुट करने से आपके पास इसकी जगह 5 आ रहा है, इसकी जगह 5 आ रहा है, तो 2 इंटू 5 - 5 10 - 5 5 ही आ जाएगा, ये बराबर आ गए। तो हम लिख सकते हैं देन इट इज द सॉल्यूशन ऑफ द रेकरेंस। स्टूडेंट ये हमारा है रेकरेंस रिलेशन के थोड़े से क्वेश्चन और उसकी डेफिनेशन, और इंशाल्लाह नेक्स्ट इसके एक्सरसाइज वगैरह करेंगे। ये ज़रा एक जनरल सा इंट्रोडक्शन था, और इसके मोस्टली क्वेश्चन इस तरह की होंगे कि उसने आपको ये रिलेशन दिया होगा और वो कहेगा कि कोई टर्म मालूम करो, जिस तरह हमने A0 A1 दिया हुआ है, A2 A3 मालूम करो, या कुछ ये रिलेशन दिए जाएंगे जो हमने साबित करने हैं कि इट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द रेकरेंस रिलेशन आर नॉट। तो स्टूडेंट आज के लिए इतनी काफ़ी है ये रेकरेंस रिलेशन, इंशाल्लाह कल इसको मज़ीद करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।